आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संडे ऑनलाइन आराधना में। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि हम फिर से इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ पाए हैं। इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम प्रभु की महिमा के लिए एक साथ तो नहीं लेकिन ऑनलाइन इस आराधना में हम जुड़ पाए हैं। इसलिए सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है और जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और इस अवसर के लिए और जीवितों के मध्य में जीवित रखने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। और आज की आराधना हम आरंभ करेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवते और सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस नए अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मिट नहीं गए प्रभु, यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु, और आपकी दया अमर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा जो प्रतिभोर हमारे लिए नहीं हो जाती है पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं और आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु हमारी ये ऑनलाइन आराधना को आप ग्रहण कीजिएगा पिता। और प्रभु जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं पिता, हर एक को आप आशीष दीजिएगा पिता। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हर एक लोग आशीषित हो सके पिता, और अपने जीवते परमेश्वर को सही रीति से पहचान सके पिता। हर एक की सहायता मत और अगुवाई कीजिएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन में हम आपके कार्य को अपने जीवन में मांग लेते हैं यीशु के नाम से। आज आपका स्पर्श और आपका कार्य हमारे जीवन में एक नई रीति से होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपके अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता जो हमारे संग और साथ रहती है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पंखों के आड़ में हमें छिपाए रखते हैं पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को फिर से एक बार प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, हमारी स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। ओ पिता हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए कि हमारी उपासना, हमारी स्तुति आराधना में प्रभु सच्चाई हो पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। आज के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु होने दीजिएगा आज का वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए यीशु के नाम से पिता। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है पिता, उस प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित हो जाए यीशु के नाम से पिता, और हम ज्योति के हथियारों को लेकर चलने वाले बन जाए यीशु के नाम से पिता। आप हमारी सहायता करेगा। आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी दुगनी सामर्थ और अपने दुगने अभिषेक से मसा करना पिता। प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना पिता, और अपनी योजना अपनी इच्छा को प्रभु हम पर प्रकट करना पिता, ताकि हम आपकी इच्छा और आपकी मर्जी और आपकी योजनाओं को पूरी करने वाले जाए पिता, जिसके लिए आपने हमें इस सृष्टि पर रखा है प्रभु। इस संसार में जो आपने हमें रखा है प्रभु, हम प्रभु आपके दिए हुए कार्यों को पूरी करने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करेगा। अपने दास को भी अपने महान बलवंत सामर्थी हाथों में लीजिएगा पिता। आज की पूरे आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके पराक्रमी हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक के संग और साथ रहेगा पिता। हमें से प्रत्येक को एक मन एक चित्त कीजिएगा पिता, ताकि एक मन के साथ हम आपकी महिमा कर सके प्रभु। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है और वो सामर्थी परमेश्वर है। उस सामर्थी परमेश्वर की हम महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, और हम गाएंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आत्मा का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्या आत्मा का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारे दृढ़ और चट्टान है, हमारी ढाल है। आमेन। आमेन। आइए प्रियो, एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे। ये बहुत ही पुराना गीत है, हम सभी को आता है, तो एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। देखा तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो
हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे, और ये गीत विजय बेनेडिक्ट के द्वारा लिखा गया है। गीत है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा,
भाइयों, अब ये समय होगा कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा समय बिताएंगे। हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। वो हमारे स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हमारे होठों के फल को ग्रहण करने वाला परमेश्वर और अपने स्वर्गीय सिंहासन को झुकाकर हमारे मध्य में उतर आने वाला महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए हम थोड़ी देर इसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We worship you Lord, we glorify your name, we worship you हालेलुया। Thank you Jesus हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके प्रेम आपकी दया आपकी करुणा आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम पर्वतों की ओर ताकते हैं और सच में प्रभु हमें सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सहायक है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे अगुवा है प्रभु, आप हमारे आसरा है प्रभु, आप हमारे ठिकाना है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे छिपने के स्थान है पिता। आपका धन्यवाद सदा एक से रहने वाले परमेश्वर, माँ से बढ़कर के प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा परमेश्वर और आपको छोड़ा कोई भी नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम का जय जयकार करते हैं जीवित परमेश्वर, आपके नाम को सराहते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे पिता, आपका नाम महिमा पाए पिता, आप बढ़े और हम घटने पाए स्वामी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, आपके लहू की हम जय कहते हैं पिता, आपके लहू की हम जय कहते हैं प्रभु, आपके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन अगुवाई और आपकी सामर्थ के लिए आपकी सहायता को मांग लेते हैं पिता। ओ पिता, आप हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपके हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता। आप ही हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर यहोवा यीरे है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप हमारे लिए उत्तम उपाय को करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमें अपनी शांति से भरने वाले यहोवा शालोम परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप ही यहोवा परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे एकमात्र पिता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, आप हमारे सहायक परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपनी अगुवाई देते हैं प्रभु। ओ पिता, आपकी अगुवाई में चलने में हम हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर। ओ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो स्वामी, आपकी महिमा करते हैं पिता कि अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, अब तक आपने हमारी सुधि ली है पिता, अब तक आपने हमें बचाया है प्रभु, अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले पिता। ओ प्रभु, हमारे जीवन केवल आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। हम आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता। ओ रबा शंथा रखा दना यथारी बारी बादना यस्तेले रे बेकरबा रंगोरी बा शंथारी यांसे रे बेकरबा रिखंदना यथाला रबो रिबेकदना यथाला रबा रिखंदना यस्ते रे बेशके दुनिया यथाला रबा रिबा यंसो रबा रिखंदना यथाला रबा। प्रभु, आप हमारी जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर है, आप हमारे मनोरथों को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आप हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने प्रेम रखने वालों के
करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। रिमायन से रेखे दनियन थरबा रबा शंते रेखा रबा यक्षे दनयन थलरबा रिबी का दनयन थलोरबो रबा शखा यसे रेबे करबा। ओ प्रभु, हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ प्रभु, जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके महान सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ पिता, हर एक की जरूरतों को आप पूरी करिए प्रभु। ओ पिता, आपके उस भंडार से प्रभु वो अपरंपार की आशीष हर एक लोगों के जीवन में उतर आए यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि परख के देखो यहोवा कैसा भला है। ओ सचमुच में प्रभु आप हमारे भले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आप हमें उत्तम प्रकार से तृप्त करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन कहता है पिता कि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना और जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसी बातें आप अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जो हमने सोचा भी नहीं प्रभु, जो हमने देखा भी नहीं, जो हमने सुना भी नहीं, जो हमारे मनों में आया भी नहीं प्रभु, उससे बढ़कर आप हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। उससे बढ़कर प्रभु आपने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है प्रभु। जितना हमने सोचा नहीं प्रभु, उससे बढ़कर आपने हमारे जीवनों में आशीषों को उंडेला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है प्रभु, क्योंकि स्तुति देने वाले परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। ओ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु, जब लोग लाचार है पिता, जब लोग मारे मारे फिर रहे हैं प्रभु, लेकिन हम सुरक्षित हैं पिता, हम भले चंगे हैं प्रभु, और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी ओर से हमारी सहायता आती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो स्वामी कि आप हमारे साथ हैं पिता। अपने लोगों के लिए प्रभु आप उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितना भी धन्यवाद दे प्रभु वो कम है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं जीवन परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हमें आज्ञाकारिता का जीवन दे प्रभु, हम आपके आज्ञाकारी बन जाए प्रभु। ओ स्वामी, आपका धन्यवाद हो। रेबेका दनायन से दनायन धरबा शखा लरबा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
में तेरी सेवा करूँगा मेरे सारे चीज़ों से मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ उद्धारक मेरा तू मेरी शंगाई है संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ है हालेलुया मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा छिपने का स्थान है मेरा प्रभु तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा छिपने का स्थान है मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ Yes, Lord, हम यहाँ हैं प्रभु, हमें इस्तेमाल कर पिता। हम यहाँ हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं जगत परमेश्वर कि आप हमारे छिपने के स्थान परमेश्वर के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो, आप भी हमारे अच्छे चरवाहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो स्वामी, हम आपकी महिमा करते हैं राजा। ओ रबा शंथा रिखा दनाया स्तेले रे बेगा रबा रिखा
है प्रभु, हमें इस्तेमाल कर स्वामी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। ओ रबा शंथारी खंदनाय सुपेरी बेकरे बेकर रबा शंथारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका सचमुच में हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा है प्यारे प्रभु जी, और आप प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ त्रिएक परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में देते हैं। आपका वो अनुग्रह का हाथ हमारे जीवनों में, हमारे जीवन के ऊपर सदा रहता है प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें जगत में से चुन लिया कि आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, कि आपके गीतों को गा सकें, कि आपके नाम को धन्य कह सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके उस अनुग्रह का मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। यदि आपका अनुग्रह ना होता तो पता नहीं आज हम कहाँ होते प्यारे प्रभु जी, लेकिन आज हम आपके चरणों में हैं प्यारे प्रभु जी। आज हम आपको जानते हैं प्यारे पिता, आज हम आपके गीतों को गा सकते हैं, आज हम आपको हब्बा और हे पिता कह करके पुकार सकते हैं प्यारे त्रिएक परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस जगत में से चुन लिया प्यारे प्रभु जी, कि आपके इस्तेमाल के पात्र हम बन जाएं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। अब तक आप हमारे संगों साथ हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे गीतों के गाने में आप हमारे संगों साथ रहे प्यारे प्रभु जी। आपने हमारे गीतों को ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके आराधना और स्तुति कर सकने का अनुग्रह आपने दिया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे जब हम सभा में बढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता अगुवाई मदद करेगा। आगे के सारे सेशंस को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारा हर एक कार्य आपकी महिमा के लिए होने पाए प्यारे पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे त्रिएक परमेश्वर पिता। इस समय में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप प्यारे प्रभु जी आपके वचन के अनुसार से, जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते उनके बीच में मैं होता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, यद्यपि हम 2 लोग हैं लेकिन त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप में हम त्रिएक हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी, आप में हम पूर्ण हो जाते हैं, आप में हम सिद्ध हो जाते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी उस पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे साथ है प्यारे प्रभु जी। हर एक सुनने और देखने वाले को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। वो आपकी महिमा और स्तुति जब हम करते हैं प्यारे प्रभु जी, जब हमने आपके गीतों को गाया, उन्होंने स्पर्श किया आपके अनुभव को, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, वचन में जाते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके द्वारा भी आप लोगों से बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी। हम नहीं किंतु आप बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे त्रिएक परमेश्वर पिता, आप सहायता करिएगा कि आपके वचन का प्रकाशन हम पा करके बोलने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हम अपनी ओर से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर से हम वचन को बोल सकें, ऐसी आप सहायता करिएगा। धन्यवाद प्यारे पिता, आप अब तक हमारे संगों साथ हैं प्यारे पिता। एक बार फिर से आगे के सारे समय को हम सभी को और विशेष करके हम दोनों को और देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे पिता। आपने छोटी विनती स्वीकार की, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हुए ये छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो प्रियो, अब ये समय संडे स्कूल के बच्चों का है। आइए हम सुनते हैं उनके द्वारा याद किए गए पदों को, और विशेषकर आप इन बच्चों के लिए और भी प्रार्थनाएं करिए कि ये बच्चे और भी प्रभु की महिमा करने वाले बन जाएं और भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाएं। इन बच्चों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सुनते हैं उनके द्वारा याद किए गए पदों को। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 11 का उसका 1 से लेकर 12 तक बोल रही हूँ।
इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को त्याग दिया, कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को त्याग नहीं दिया जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम यह हुआ कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जाति को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जाति के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाऊ स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा संठान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संठान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिय्योन को कुचलेगा, तू जवान से और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। नीति वचन 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। तब मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि का परित्याग न करना, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रेम रखना, वह तेरी चौकसी करेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं रोमियो 12 बोल रही हूँ 1 से 21 तक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया
दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान दिया गया है। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो वह सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, जो दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, दया करने वाला हर्ष से दया करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में बढ़ चलो और प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें से उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दिनों से संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई करने वालों से बुराई न करो, जो बातें लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम अक्ति साहू है। मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहता हूँ भजन से इनका। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा छाया स्थान और गढ़, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँ। वह तुझे पहले की जांच और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले ले, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उठता है, और न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलते, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी धनी 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा साई स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाम को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह की, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से दीप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए प्रियो, अब ये समय प्रभु के वचन का है, तो हम सब एक मन एक चित हो जाएं और बड़े ध्यान पूर्वक हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारे सारे शरीर के भले चंगे और स्वस्थ रहने का कारण है, और प्रभु का वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक हम प्रभु के वचन को सुनेंगे कि आज हमसे प्रभु क्या बातें को कहता है, किन बातों को आज हमें प्रभु सिखाना चाहता है। और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर अनुग्रह नाग, उनके द्वारा हम आज के वचन को सुनेंगे। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया। प्यारे पिता, हमें जीवितों के मध्य में रखा है। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका सचमुच में हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने यह अवसर दिया है कि हम सारे आपकी महिमा स्तुति करने पाते हैं
और प्यारे प्रभु जी, आपका गुणानुवाद हम अपने जीवन में करने पाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हम आपकी महिमा स्तुति अपने जीवन से करने पा रहे हैं, हम आपके गीतों को गाने पा रहे हैं, हम आपके वचन में से बहुत सी बातों को सीखने पा रहे हैं, हम आपको जानते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। हाँ प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सृष्टि में से हमें चुन लिया प्यारे पिता। इस पूरे विश्व में से आपने हम में से बहुतों को चुना कि हम आपकी महिमा स्तुति कर सकें। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से जब हम वचन में जाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता अगुवाई मदद करिएगा, ताकि हम सारी बातों को अच्छी रीति से आपकी ओर से प्रेरणा पा करके सीख सकें। प्यारे पिता, जो भी बातें आज आप हमें बताना चाहते हैं, तो एक परमेश्वर उन बातों को आप हमारी सहायता करिएगा कि हम सीख सकें। प्यारे प्रभु जी, मेरी भी सहायता करिएगा। मैं अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं जो कुछ भी बोलूँ प्यारे पिता, अपनी ओर से नहीं लेकिन आपकी ओर से ही बोलने वाला हो सकूँ, ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करिएगा। एक बार फिर से सारे सुनने वालों को और मुझे आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे, और आज के वचन का जो शीर्षक होगा वो होगा तैयारी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च के महीने से भारत के अंदर लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और यद्यपि अभी छूट मिली है थोड़ी बहुत, लेकिन स्थिति पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, ये हम सभी जानते हैं। और मेरे प्रियो, हम सभी अपने अपने घरों में हैं, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं विशेष तौर पे, जिसने हमारी सहायता की। और जो अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वे अपने समय बहुत सी भिन्न भिन्न बातों में व्यतीत करते हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम उसके गीतों को गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और ये एक ऐसा समय है जब हम में से हर एक को, जो उसे जानता है, जो पिता को जानता है, पुत्र को और पवित्र आत्मा को जानता है, जो त्रिएक परमेश्वर को जानता है, उसके जीवन में ये समय जो है एक तैयारी का जीवन है मेरे प्रियो, एक तैयारी का समय है। और एक तैयारी का जीवन हमें से हर एक को, हमको और आपको इस समय में जीना है, और बहुत सी बातों के लिए हमें अपने जीवन में तैयारी करनी है। तो आइए आज हम इन्हीं बातों की ओर कुछ बातों को देखेंगे और इन पर प्रकाश डालेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि तैयारी क्या है। और यदि सरल भाषा में मैं इसे कहूँ या बोलूँ, तो एक योजना के बाद की प्रक्रिया तैयारी कहलाती है। जब मनुष्य योजना बनाता है, उस योजना के बन जाने के बाद वो उस योजना को पूरी करने के लिए तैयारी करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, कि प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम एक नए जन्म को पाते हैं। नए जन्म को पाने के बाद हमारे जीवन में एक नई प्रक्रिया, एक नया प्रोसेस शुरू होता है, और उस प्रोसेस के अंदर हम सीखते हैं बहुत सी बातों को। हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे। बहुत सारी बातें जो पुराने जीवन में हमारी रहती हैं, उसे छोड़ करके हम नए जीवन की ओर आते हैं। और उस नए जीवन में हम प्रयास करते हैं कि हम पुरानी बातों को छोड़ें और नई बातों की ओर आगे बढ़ें। और पुरानी बातों में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम प्रभु को जब नहीं जानते थे तब किया करते थे, लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है, तब हमें अब उन बातों को छोड़ करके नई बातों की तैयारी और नई बातों को करने के लिए एक अपना समय निकालना पड़ता है, और अपने आप को मेरे प्रियो उसके लिए तैयार करना पड़ता है परमेश्वर की सहायता से। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, कि वो हमारा सहायक है, हमारी सहायता करे कि हम इन नई बातों को सीखें और इन नई बातों के अनुसार से अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकें। और आज इन्हीं कुछ बातों की ओर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे। और तैयारी क्या है, ये हमने अभी देखा कि एक प्लानिंग के बाद का प्रोसेस जो है वो तैयारी कहलाता है, सरल भाषा में। अब हम तैयारी क्या है ये देख चुके मेरे प्रियो। अब हम देखेंगे कि तैयारी क्यों ज़रूरी है,
क्यों हमें तैयारी करनी है। यदि हम इसका सांसारिक अर्थ देखें कि हमें तैयारी क्यों ज़रूरी है, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्लानिंग के बाद का प्रोसेस है। योजना जब एक मनुष्य बनाता है, उस योजना को पूरी करने के लिए वो तैयारी करता है, और वो योजना पूरी हो सके इसलिए तैयारी ज़रूरी है। बिना तैयारी के वो योजना पूरी नहीं हो सकती। अगर एक साधारण सा हम सरल सा उदाहरण यदि हम देखें, तो यदि हम किसी स्थान में जाना चाहते हैं तो उस स्थान में जाने के लिए हम तैयारी करते हैं। यदि हमें रायपुर से बिलासपुर जाना है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी? किस साधन से हम वहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, और उस काम को हमें कैसे पूरा करना है, इस विषय पर हमारी तैयारी होगी। और तैयारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ जा कर के हम उस काम को पूरा करके वापस आ सकें। तो मेरे प्रियो, इसलिए तैयारी ज़रूरी है। और हम आगे चलते हैं, वहाँ हम देखेंगे तैयारी कैसे करनी है। तो इसका साधारण सा अर्थ मैं आपको ये बताऊं कि काम के हिसाब से हमारी तैयारी होती है। अगर एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर एक सेना का जवान है, वो सेना में है, तो उसकी तैयारी सेना के हिसाब से होगी, युद्ध स्तर पे उसकी तैयारी होगी। यदि एक स्कूल का पढ़ने वाला छात्र है तो उसकी तैयारी अपनी परीक्षा को लेकर के होगी। यदि एक टीचर है तो उसकी तैयारी ये होगी कि कैसे उसकी कक्षा में जो बच्चे हैं वे अच्छे नंबर से पास हो सकें। यदि वो एक प्रिंसिपल है तो उसकी तैयारी ये होगी कि कैसे उसके स्कूल का जो रेप्यूटेशन है वो ऊंचा हो सके, उसके स्कूल का जो शैक्षणिक स्तर है वो ऊपर बढ़ सके। तो योजना के हिसाब से अलग अलग तैयारियां हर किसी के जीवन में हम देखते हैं। और आगे हम चलते हैं, किन किन क्षेत्रों में तैयारियों की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं मेरे प्रियो जहां पर तैयारी की आवश्यकता है, और आज हम इन्हीं क्षेत्रों के विषय में कुछ बातों को करेंगे डिटेल में। अभी हमने वचन शुरू नहीं किया है, केवल हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि तैयारी क्या है, क्यों ज़रूरी है, और कैसे करनी है, और किन किन क्षेत्रों में करनी है। तो जैसा कि हमने देखा, तैयारी क्या है? योजना के बाद की प्रक्रिया है। अब क्यों ज़रूरी है उसके लिए हम एक वचन पढ़ लेंगे, जैसा कि इफिसी 6 का 10 से 12, और वहाँ पर क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे, और ग्रेस वचन पढ़ने में हमारी सहायता करेगी। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा एक आत्मिक स्तर की तैयारी। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि दुष्ट की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ हम एक ऐसी तैयारी को देख रहे हैं जो शारीरिक नहीं, जो मानसिक नहीं, लेकिन आत्मिक है, जो आत्मिक स्तर पे लड़ी जाती है। हम सभी जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये जो हम अपने आँखों से जो दुनिया देखते हैं, ये शारीरिक दुनिया हम देखते हैं, सांसारिक दुनिया। और यहीं एक आत्मिक दुनिया भी मौजूद है जो हमें इन सांसारिक आँखों से दिखाई नहीं देती, और उसके लिए हमको अपनी आत्मिक आँखों से देखना पड़ेगा। और उसी आत्मिक दुनिया के तैयारी के विषय में अभी हमने इफिसी 6 के 10 से 12 में पढ़ा कि हमें सारे हथियारों को जो परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं उन्हें ले लेना है, तब जा कर के हम दुष्ट की युक्तियों के आगे खड़े रह पाएंगे मेरे प्रियो। और हम देख रहे हैं तैयारी क्यों ज़रूरी है। तो ये आत्मिक तैयारी क्यों ज़रूरी है कि हम दुष्ट की युक्तियों के आगे, उस शैतान की युक्तियों के आगे क्या रह सकें, खड़े रह सकें। इसलिए ये तैयारी ज़रूरी है। और केवल तैयारी यही नहीं है, ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि क्यों ज़रूरी होती है तैयारी।
और मैंने जैसा कहा कि योजना के हिसाब से तैयारियां अलग अलग होती हैं। अभी जो हमने पढ़ा ये आत्मिक युद्ध के स्तर की तैयारियां हैं। और मेरे प्रियो, वैसे ही यदि हमें स्वर्ग राज्य में जाना है तो उसकी तैयारी अलग होगी। यदि हमें अपने देह की क्रियाओं को मारना है तो उसकी तैयारी अलग होगी। हर चीज के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तैयारियां हमको करनी पड़ेंगी। ये उसी प्रकार है, यदि मैं आपको साधारण रीति से समझाऊं तो मान लीजिए कि हम किसी स्थान पे जा रहे हैं 10 या 15 दिनों के लिए अपने घर को छोड़ करके। अब जब हम अपना सूटकेस पैक करेंगे तो उसमें हम किन किन चीज़ों को रखेंगे? उसमें छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के जो जो बड़ी और काम की चीज़ें हैं वो हम सब रखते हैं। हमारे छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम जो ज़रूरी है वहाँ पर हमारे काम के लिए, उन चीज़ों को हम अपने सूटकेस के या अपने बैग के अंदर रखते हैं। हम वहाँ जाने के लिए तैयारी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहाँ इस संसार में परदेशी हैं और हमें कहाँ जाना है? वहाँ जाना है जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर के जाने वाला है। और जैसा कि उसने वायदा किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कि जहाँ आकर के तुम्हें फिर अपने साथ ले जाऊँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और इसीलिए अभी हमारा जो समय है वो किसका समय है? एक तैयारी का समय, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में हमको एक समय और एक अवसर अभी मिला है इस लॉकडाउन के समय में कि हम तैयारी कर सकें, क्योंकि इससे पहले तक हम सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हम अपने ऑफिसेस में व्यस्त थे, हम अपनी शिक्षा में व्यस्त थे, हम अपने बिजनेस में व्यस्त थे। लेकिन अभी उन सारी चीज़ों को छोड़ करके हम अपने घर में बैठे हुए हैं और ये सबसे अच्छा समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके आगमन के लिए तैयारी कर सकें। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि तैयारी क्या है, तैयारी क्यों ज़रूरी है। अब मैंने आपको बताया तैयारी कैसे करनी है, तो योजना के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। अब हम चौथा जो मुख्य कारण है कि हमें किन किन क्षेत्रों में तैयारी करनी है, और इसी पे आज हमारा मेन फोकस होगा आज के वचन का। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है कि किन किन क्षेत्रों में हमें तैयारी करनी है, उसमें सबसे पहला क्षेत्र आता है कि देह की तैयारी। दूसरा हम देखेंगे प्राण की तैयारी, और तीसरा हम अंत में देखेंगे अपनी आत्मा की तैयारी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं देह की तैयारी। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है हमारी, इसमें 3 हिस्से हैं, देह, प्राण और आत्मा। और इन तीनों चीज़ों से मिल करके हमारा ये मानव शरीर बना है। यदि हम इन तीनों में से किसी एक को भी इस मानव शरीर से अलग कर दें तो हम जीवित नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, हमारा शरीर, उसके अंदर प्राण और उसके अंदर आत्मा, ये तीनों जब एक साथ कंबाइन होता है तो एक मानव शरीर बनता है और वो जीवित अवस्था में पाया जाता है। यदि एक शरीर के अंदर से प्राण को निकाल दिया जाए तो आत्मा उसके अंदर रह नहीं सकती। बाइबल के हिसाब से हमारा प्राण जो है वो लहू में पाया जाता है, और यदि लहू निकल जाए एक इंसान के शरीर से तो उसका प्राण निकल गया, और जब प्राण निकल गया तो आत्मा भी अपने आप उस देह को छोड़ करके चली जाती है। मेरे प्रियो, देह में हमें तैयारी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब बाइबल कहती है जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो पाप के साथ जन्म लेता है, और हमारी देह जो है वो क्या है? पापी है। हमारा प्राण जो है वो क्या है? पापी है। और इसीलिए हमको देह, प्राण और आत्मा तीनों में तैयारी की आवश्यकता है। और अभी हम देख रहे हैं देह की तैयारी के विषय में। सबसे पहला देह में हम एक बात को देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है हमारी देह या हमारे शरीर के विषय में, कि हमें कैसी तैयारी करनी है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, और रोमी 12 का 1, रोमियो की पुस्तक
और 12 का 1 हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, ये वचन हम सभी जानते हैं, बहुत बार हमने सुना है इस वचन को। और यहाँ शरीर के विषय की तैयारी के विषय में हम देखते हैं कि हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? क्योंकि बाइबल कहती है ये हमारी आत्मिक सेवा है। यहाँ शरीर का भी वर्णन है और आत्मा का भी वर्णन है इसी एक पद में, कि हमें अपने शरीर को चढ़ा करके एक आत्मिक सेवा करनी है। मेरे प्रियो, ये दोनों चीज़ों को रिलेट करता है। जैसा मैंने कहा कि हम इस संसार को अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखों से हम आत्मिक संसार को देख सकते हैं यदि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, जैसा कि गेहजी की आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर शरीर के विषय में विशेष फोकस करता है बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, कि हमें अपने शरीर को चढ़ाना है। शरीर को चढ़ाने के विषय में पुराने नियम में हम एक और बात को देखते हैं, जब अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। वहां पर भी हम एक बलिदान को देखते हैं, देह के बलिदान को। मेरे प्रियो, हमको नए नियम में अपने शरीरों को क्या करना है? परमेश्वर को चढ़ाना है। कैसे हम अपने शरीरों को चढ़ा सकते हैं? मेरे प्रियो, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। वहां पर भी शरीर के विषय में ही बातचीत हो रही है। शरीर के विषय में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो यदि हम चाहें तो एक स्टडी अपने इस समय में कर सकते हैं कि कैसे हमें अपनी देह की तैयारी के लिए शरीर में क्या क्या चीज़ों को करना है और किन किन चीज़ों को नहीं करना है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी बातें हैं, ना केवल हमको अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना है, लेकिन इस शरीर में बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं, जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मेरे प्रियो, शरीर की अभिलाषा में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका हम अभी डिटेल में नहीं देख सकते क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप चाहें तो अपने घर में इन बातों को अध्ययन कर सकते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो शरीर की अभिलाषा के अंतर्गत आती हैं। शरीर की अभिलाषा में बहुत सी बातें हैं, जैसे कि कुछ लोगों को अच्छा अच्छा खाने के लिए उनका मन क्या होता है? इच्छा करता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है। ये इच्छाएं किस चीज़ के लिए हो रही हैं? अपने शरीर के लिए हो रही हैं। शरीर को ढकने के लिए और शरीर को हेल्दी रखने के लिए या शरीर को चालू रखने के लिए हम भोजन करते हैं। मेरे प्रियो, यहीं पर लेकिन यदि हम ध्यान ना दें तो हम क्या हो जाते हैं? कुछ लोग एक सरल तरीके से मैं इसे कहूँ तो कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अब देखना ये है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। आप एक व्यक्ति को देख करके उसकी श्रेणी का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन खाने के लिए जी रहा है और कौन जीने के लिए खा रहा है। हमारे आसपास ही हमको बहुत से उदाहरण दिख जाएंगे। यही सेम प्रक्रिया हमारे पहनने ओढ़ने में भी काम करती है। हम अपने आसपास जब देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हमको दिखेंगे जिनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जब भी वो मार्केट जाते हैं और उनको एक नया कपड़ा दिखता है तो वो उस नए कपड़े को पाने की लालसा उनके अंदर आती है। यद्यपि उनके पास बहुत कपड़े हैं जिन्हें वे पहन सकते हैं, और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास एक कपड़ा भी नहीं है जिससे वो अपने तन को ढांप सके। ये लालसा आखिर क्यों और कहां से आ रही है उस मनुष्य के अंदर? उसके शरीर की लालसाएं हैं ये, और इसी से बच करके रहने के लिए बाइबल हमें कहती है कि हमें शरीर की अभिलाषाओं से बच करके रहना है। मेरे प्रियो, इसके अंदर शरीर में ही आंखों की अभिलाषा भी आती है।
आँखों की अभिलाषा में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं नए नियम के हिसाब से। क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने आज्ञाओं को साफ साफ तौर पे हमें कहा है कि आँखों की अभिलाषा से कैसे हमें बच करके रहना है। हमारी आँखें एक ऐसा अंग है जिसे चाह करके भी हम क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे समय आँखों को बंद करके नहीं रह सकते मेरे प्रियो। और कई बार अनचाहे में भी हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं जिन्हें हमें देखना नहीं चाहिए, और इसीलिए हमें अपने आँखों की अभिलाषा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, शरीर में जितने भी अंग हैं हमारे, ये सब परमेश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए दिए हैं, और इन सारे अंगों के द्वारा हमको परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करना है। हमें हाथों का इस्तेमाल करना है उसके आराधना और स्तुति के लिए। हमें अपने हाथों को उठा करके उसका धन्यवाद करना है। हमें इन 10 तार वाले बाजों से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। हमें अपने इन होठों से उसके गीतों को गाना है, उसकी तारीफ करनी है, उसके वचनों को पढ़ना है। हमें इन आँखों से गलत बातों को देखने से बचना है। हमें इन कानों से गलत बातों को सुनने से अपने आप को रोकना है। हमें इन पाँव से जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, परमेश्वर के भवन में और उसके कार्य को करने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके भवन में जाना है इन पाँव से चल करके। ये सारी चीज़ें हम देह के अंदर देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि देह की तैयारी हमें कैसे करनी है। मेरे प्रियो, देह जो है, जब तक हम जीवित हैं तब तक वो क्रियाशील रहेगा, और प्राण भी उसके साथ साथ क्रियाशील रहेगा। और इसीलिए देह और प्राण को हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम अभी देह के विषय में देख रहे हैं कि कैसे देह के बहुत सारे अंग या बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर शैतान हमको क्या कर सकता है, परमेश्वर से दूर कर सकता है। मेरे प्रियो, एक भी क्षेत्र में यदि हम चूक जाते हैं, मतलब हमसे गलती हो चुकी। और इसीलिए प्रभु का लहू हमारे लिए अभी है कि हम प्रतिदिन अपने पापों के लिए, चाहे और अनचाहे पापों के लिए, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर के शुद्ध हो जाएं। क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं, हमसे गलती होगी और होती है। जैसा कि मैंने कहा कि ना चाहते हुए भी हम कभी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। ना चाहते हुए भी ऐसी बातों को हम सुनते हैं जो हम नहीं सुनना चाहते। मेरे प्रियो, आप अपने कानों को बंद करके तो रोड में नहीं चल सकते। आप अपने कानों को बंद करके तो अपने ऑफिस में कार्य नहीं कर सकते। और ना चाहते हुए भी आपको ऐसी बातों को सुनना पड़ता है जो आपके लिए उचित नहीं है। और इसीलिए हमें हमेशा देह में तैयारी को करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम जाएंगे इस समय में प्राण में, कि प्राण में हमें कैसे तैयारी करनी है। एक वचन हम पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 17 उसका 9 और 10। वहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि मन के विषय में है। मन प्राण का ही हिस्सा है, और यहाँ पर हम ये वचन बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि कैसे जो है हमारा मन जो है वो हमको धोखा देता है। कैसे जो हमारा मन है वो हमको पाप में गिराता है। और हमारा परमेश्वर किसको जांचता है? मन को जांचने वाला परमेश्वर, मन को खोजने वाला परमेश्वर। वो हमारे बाहरी स्वरूप को नहीं देखता, वो हमारे बाहरी रंग रूप और हमारे शरीर को नहीं देखता, लेकिन हमारे प्राण को देखता है। वो
उसकी आँखें जो है हमारे शरीर के अंदर झांकती हैं, जहाँ उसे हमारा प्राण दिखाई देता है। शरीर के बारे में हमने बहुत सी बातों को देखा कि कैसे शरीर के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम पाप में गिर सकते हैं और हमें तैयारी की आवश्यकता है। वैसे ही प्राण में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर हमसे चूक हो सकती है। एक पद और हम पढ़ेंगे और रोमियो उसका 12 का 2 हम पढ़ लेंगे और इफिसियों 4 का 22 से 25 भी हम पढ़ लेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे मन के नए हो जाने से हमको किस चीज़ को नया करने की आवश्यकता है? अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राण में पाई जाती हैं। हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना है? नया करना है मेरे प्रियो। क्यों हमें अपने प्राण को नया करना है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब हम नया जन्म पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तो पुरानी बातों को हम छोड़ते हैं और नई बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन नई बातों को आगे बढ़ने में हमें एक नयापन की आवश्यकता है और हमें एक नएपन के साथ आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को छोड़ करके मेरे प्रियो। और हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन क्या होता जाए? बाइबल कहती है बदलता जाए। चाल चलन भी प्राण में आता है, इसलिए यहाँ पर इस बात को लिखा गया है। हमारी बातचीत, हमारा बोल चाल, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें, या यूँ कहें इंग्लिश में एक वर्ड है बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है वो प्राण के अंतर्गत आता है। हमारी जो बातचीत है वो प्राण के अंतर्गत आती है। हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार हैं वो प्राण के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो मन है जिससे हम सोचते हैं वो प्राण के अंतर्गत आता है। और मेरे प्रियो, प्राण के विषय में एक बहुत अच्छा दृष्टांत बाइबल में हम पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 16 से 20 में हम वहाँ पर अभी पढ़ने का समय तो नहीं है, ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वहाँ पर एक व्यक्ति है और वो अपने मन में सोच रहा है, यानी कि वो अपने प्राण में इस बात को सोच रहा है कि मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन है और मैं अब क्या करूँगा? मैं अपने बखारियों को तोड़ करके उन्हें बड़ा करूँगा, उसमें सारे अनाज को मैं भर दूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, सुख से रह, खा पी और मौज कर। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में तू सोच रहा है या जिसके बारे में तू विचार कर रहा है, ये किसका होगा? यह दृष्टांत हम सभी जानते हैं और यहाँ पर इस बात के विषय में जोर देता है परमेश्वर का वचन कि क्या सोचते हैं हम अपने प्राण में। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, जो ये भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है हमें लेने के लिए, लेकिन उनका प्राण हो सकता है आज ये कहता होगा कि अभी तो प्रभु के आने में बहुत समय है, जब आएगा प्रभु तब देखा जाएगा। यदि ऐसा आपके मन में विचार आता है तो ये बात जान लें कि ये विचार शैतान की ओर से है मेरे प्रिय, जो नहीं चाहता कि हम क्या रह सकें, तैयार रह सकें। हम 10 कुमारियों के दृष्टांत जानते हैं जो दूल्हे के आगमन के लिए तैयारी में थीं, लेकिन 5 ही गईं और 5 छोड़ दी गईं। ले जाना तो प्रभु 10 को चाहता था, लेकिन तैयारी अधूरी होने की वजह से 5 जो हैं वो छोड़ दी गईं। और जब 5 छोड़ दी गईं तो उनके साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज कहीं हम उन 5 में तो नहीं। कोशिश कीजिए कि आप उन 5 में हों जो प्रभु के साथ उठा ली जाए। आप उस कलीसिया के अंग हों जो प्रभु के दूसरे आगमन में उठा ली जाए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसी स्थिति जो अभी निर्मित हुई है, इससे पहले मैं नहीं समझता कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने ऐसी स्थिति को देखा है। और मेरे जीवन में पहली बार इन बातों को देख रहा हूँ कि इतने बड़े स्तर और इतने बड़े पैमाने पर ऐसा जो है
ये महामारी जो फैली हुई है, जिसके कारण से पूरा विश्व कांप रहा है और डरा हुआ है, और किसी के पास इस चीज़ से बच सकने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन धन्य है प्रभु के लोग जिनके पास एक जीवित आशा है, और परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि मत डरो, यदि तुम मर भी जाओगे तो भी जियोगे, क्योंकि प्रभु यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं जो कि जीवित है, जो कि मरा हुआ नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन वो जीवता परमेश्वर है। और वो यही चाहता है कि हम तैयारी में रहें, एक तैयारी का जीवन वो हमसे चाहता है इस समय में। हो सकता है अब तक हमने तैयारी नहीं की, लेकिन अब हमारे लिए समय है कि हम तैयारी करें, शुरुआत करें मेरे प्रियो। इस भूल में ना रहें कि अब तक जैसा चल रहा था आगे भी चलने दें, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम तैयारी करें। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। ये तो हमारे लिए और भी दुखद होगा कि हम प्रभु को जानने के बाद नाश हो जाएंगे। एक बार जो प्रभु को नहीं जानता वो नाश हो जाए, उसके लिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जान करके भी यदि हम नाश होंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात होगी मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें एक तैयारी का जीवन जीना है। और प्राण के तैयारी के विषय में ही मैं और कुछ रेफरेंसेस को आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 36 और 37, इसको हम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ नहीं है। मेरे प्रियो, प्राण एक ऐसी चीज है जिसमें तैयारी की आवश्यकता है, जिसको हमको नाश होने से बचाना है। क्योंकि प्राण जो है, अभी जैसा हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है हमारा मन, जिसमें असाध्य रोग लगा। इसका भेद कोई भी नहीं समझ सकता, और इसलिए हमको मन की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है, प्राण की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। देह में तो हम पाप करते हैं, लेकिन जो पाप हम प्राण में करते हैं उसको कोई देखता नहीं। देह में जो हम पाप करते हैं वो तो लोगों को दिखता है और वो उजागर हो जाता है, लेकिन जो प्राण में हम पाप करते हैं, जो सोच में हम पाप करते हैं, जो विचारों में हम पाप करते हैं, उसको कोई भी नहीं जानता। उसको केवल हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो कि हमने गलती की है। और इसीलिए प्राण में ज़्यादा सतर्कता हमको बरतने की ज़रूरत है। और एक वचन है, आप नोट कर लीजिए, इफिसियों 4 का 22 से 25, आप घर में अपने पढ़ सकते हैं इसको बाद में। और यिर्मयाह 17 का 9 और 10 जैसा हमने पढ़ा, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, प्राण से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राण के विषय में हमने तैयारी को देखा, देह के विषय में हमने तैयारी को देखा। और आइए अब हम आत्मा, आखिरी पॉइंट जो है हमारा आत्मा की तैयारी, उसके विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। और रोमी 8 का 13 हम पढ़ लेंगे, वहाँ पर रोमियो की पुस्तक 8 का 13, वहाँ पर कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आत्मा के विषय में कहता है कि यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी कि हमको अपनी आत्मा को क्या करना है? मजबूत करना है कि वो देह के ऊपर कंट्रोल रख सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में निरंतर क्या करता रहता है? युद्ध करता रहता है। उनके बीच में क्या रहता है? पूरे समय में टेंशन रहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। और इसीलिए यदि हमारी आत्मा जो है वो मजबूत रहेगी तो हमारा शरीर कभी भी उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में जा कर के किसी कार्य को नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारी आत्मा कमज़ोर है तो शरीर हमेशा उसके ऊपर हावी होगा, और शरीर जो चाहेगा वही हमारा देह जो है करेगा, वही हमारा प्राण करेगा।
उन्हीं बातों को करेगा जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। या यूं कहा जाए कि जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो जो हम चाहते थे वो करते थे, जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाते थे, जो नहीं करना है वही किया करते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, उसके बाद से हमको एक नए तरीके से अपने जीवन आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार इसलिए नहीं दिया कि हम नरक में जाएं, लेकिन इसलिए दिया है कि उस उद्धार के अनुभव में जीते हुए हम स्वर्ग के राज्य में जा सकें। हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है कि हम इस संसार में जब थे, जब हम पापी दशा में थे, तो बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तभी ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गया। उसने अपने प्राणों को दे दिया कि हम क्या हो जाएं, पाप की दशा से उद्धार के अनुभव में आ जाएं। हालेलुया। सचमुच में हमारा जो परमेश्वर है, जैसा कि उसका वचन कहता है, उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। उसने हम पर चित्त लगाया है। उसने हमें चुना, हमने उसे नहीं चुना। मेरे प्रिय, उसने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं किया। और आज उसकी दया और करुणा की वजह से ही हम और आप परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। हम एक और पद पढ़ेंगे आत्मा से ही रिलेटेड, इफिसी 6 का 14 से 17, और वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक युद्ध की तैयारी। आत्मा में जो युद्ध हम लड़ते हैं, आत्मिक स्तर पे जो युद्ध हम लड़ते हैं, उससे रिलेटेड जो हथियार है उनके विषय में यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार से हमें आत्मिक रीति से, न कि शारीरिक रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को लेकर के शैतान से लड़ने के लिए तैयारी को करना है। मेरे प्रियो, वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे युद्ध के हथियार होते हैं, उसी प्रकार से उन हथियारों का जो विश्लेषण है वो आत्मिक स्तर पे किया गया है कि किस प्रकार से हमको किन किन हथियारों को धारण करना है, पाँव में क्या पहनना है, किस चीज़ की ढाल होनी चाहिए, किस चीज़ का झिलम होना चाहिए, किस चीज़ की टोप होनी चाहिए, किस चीज़ का बेल्ट होना चाहिए, किस चीज़ की तलवार होनी चाहिए। मेरे प्रियो, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हमको पहनना है। क्यों पहनना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही कहा कि जाओ और जगत में सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है तुम भी मानना सिखाओ। लूका की सुसमाचार में हम इस बात को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार में। और मेरे प्रियो, धार्मिकता की झिलम पहनना है हमको, उद्धार का टोप पहनना है हमको, सत्य से अपनी कमर को कसना है हमको, विश्वास की ढाल को हमको लेना है, और आत्मा की तलवार को हमको लेना है, ताकि हम उस युद्ध में, जो आत्मिक युद्ध है, शैतान के सामने खड़े रह सकें। यद्यपि हमारा जो मल युद्ध है वो ये लहू और मांस से नहीं है, बाइबल साफ कहती है, और इसलिए हमको इन आत्मिक हथियारों को धारण करना है। और यद्यपि परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा, लेकिन हमें इन शस्त्रों को धारण करके क्या करना है? केवल खड़े रहना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें केवल खड़े रहना है, और हमारी ओर से युद्ध कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है? शस्त्रों को धारण करना है और खड़े हो जाना है प्रभु के नाम से। हाँ, लेकिन तैयारी के साथ। हम आज तैयारी के विषय में देख रहे हैं। हमें देह में तैयारी करनी है, हमें प्राण में तैयारी करनी है, और हमें आत्मा में तैयारी करनी है। एक और वचन जल्दी से पढ़ेंगे और हम इस वचन को आज समाप्त करेंगे। और सभोपदेशक उसका 12 का 7।
तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो आत्मा है इसे परमेश्वर ने दिया है, और जब हमारी मृत्यु होती है, या यूँ कहा जाए कि जब इस संसार में एक मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है, जो उसकी आत्मा है वो जहाँ से आई है वहाँ वापस चली जाती है, यानी कि परमेश्वर के पास। और मिट्टी जो है, जो हमारा ये देह है, जिससे हमारा देह का निर्माण हुआ है, जिस मिट्टी से, वो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा कहाँ चली जाती है? उस परमेश्वर के पास चली जाती है जिसने उसे दिया या जिसने उसे बनाया। हम सभी जानते हैं कि अंतिम न्याय हमारी आत्मा का होगा मेरे प्रियो, और हमारी आत्मा के साथ साथ हमारा प्राण भी वहां रहेगा। हमारी देह तो नाश हो जाएगी क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी स्वर्ग में नहीं जा सकती, लेकिन हमारा प्राण हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ रहेगा। मेरे प्रियो, यदि हमने तैयारी नहीं रखी तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर कभी भी जाने के योग्य और काबिल नहीं कहलाएंगे और हम छोड़ दिए जाएंगे। हम कोशिश करें, अब भी हमारे पास समय है मेरे प्रियो, कि हम क्या हैं, तैयारी कर सकें, हम तैयार रह सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज ये परीक्षा पूरे विश्व के ऊपर आई है, लेकिन आज हम और आप अभी भी क्या हैं, भले चंगे और जीवित हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में उसकी बड़ी दया और करुणा है। वो, उसका वचन कहता है कि वो हमें अपने पंखों की आड़ में रखने वाला परमेश्वर, वो माँ से बढ़ करके प्रेम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और उसका वचन कहता है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता और न कभी त्यागता है। जगत के अंत तक वो सदैव हमारे साथ है। हालेलुया। इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना और उपासना करते हैं, वो स्वयं कहता है कि जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ। न केवल जगत के अंत तक, लेकिन हम जब उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, यदि हमने तैयारी रखी, तो हम अनंत काल तक उसके साथ क्या रहेंगे, वास करने पाएंगे मेरे प्रियो। वास करेंगे उसके साथ, हम उसकी आराधना और स्तुति करेंगे, हम उसके साथ एक साथ रहने पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। लेकिन अभी हमारे पास ये समय है कि हम तैयारी करें। आइए जल्दी से मैं समराइज करता हूँ अपने आज के इस वचन को कि हमने क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले देखा कि तैयारी क्या है, तो उसके लिए हमने देखा कि तैयारी योजना के बाद की प्रक्रिया है। हमारी योजना, अभी मुख्य योजना क्या है कि हम प्रभु के साथ दोबारा आगमन पर उठा लिए जाएं, और इसीलिए हमको तैयारी उसके अनुसार से करनी है। दूसरी बात हमने देखा कि तैयारी क्यों ज़रूरी है, उसके लिए हमने पढ़ा इफिसी 6 का 10 से 12। तीसरी बात हमने देखा कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने कहा कि योजना जैसी बनी है उसके अनुसार ही तैयारी होगी। और चौथी बात में हमने देखा किन किन क्षेत्रों में हमें तैयारी की आवश्यकता है। किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है? देह, प्राण और आत्मा में। देह में हमें बहुत सी बातों को हमने देखा कि कैसे देह में हमको तैयारी करनी है, किन किन बातों से हमें बच करके रहना है, किन किन गलतियों को हमें नहीं करना है। प्राण में हमने देखा कि प्राण में भी हमें किन किन बातों को करना है, किन किन बातों को नहीं करना है, और प्राण में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और तीसरी बात हमने देखा आत्मा की तैयारी, और उसके अंदर भी हमने कुछ बातों को देखा। तो आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आज का वचन आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो परमेश्वर करे कि आप भी तैयारी कर सकें। यदि अब तक आपने तैयारी नहीं की है, और यदि आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी और भी सहायता करे कि हम सब मिल करके एक तैयारी का जीवन जी सकें मेरे प्रियो। क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्धता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, जैसा पौलुस कहता है। हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि उस इनाम को पा सकें। परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि इस वचन के अनुसार से, जैसा उसने हमसे आज कहा है, हम एक तैयारी का जीवन जी सकें, ताकि प्रभु के दोबारा आगमन में हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं मेरे प्रियो। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। इस वचन को मैं यहीं विराम देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि अभी हमने सुना
कि ये जो समय है हमारे लिए वो तैयारी का समय है मेरे प्रियो, और निश्चित रूप से परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें उस स्वर्गीय राज्य के लिए जिसमें हमें जाना है, उस स्वर्गीय कनान के लिए जिसमें हमें जाना है। जिस प्रकार से इज़राइल मिस्र की बंधुआई से निकलने के पश्चात इज़राइल की ओर बढ़ता गया और वो उस कनान की ओर बढ़ता गया जिसके देने का वायदा परमेश्वर ने किया था। आज हमसे भी परमेश्वर ने अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और ये समय है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अब हमें लेने के लिए आ रहा है, और ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, और तैयारी के साथ हम उसके आने की बाट जोते रहें ताकि हम उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश कर सकें। सो आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त। महाजीवित सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय और संगति के लिए जो आपने हमें दिया है पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये समय आपने हमें तैयारी के लिए दिया है प्रभु जी, और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को तैयार करें पिता, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, ताकि हम उस स्वर्गीय कनान के अधिकारी हो सकें जिसके देने की प्रतिज्ञा आपने हमसे की है। प्रभु जी, आप हम सबों के संग और साथ होना। जितनों ने आज आपके वचन को सुना, एक एक के जीवन पर आपकी बड़ी आशीष उतरने पाए पिता। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, नासरी यीशु आप उनकी समस्याओं का समाधान करना पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक की समस्याएं नासरी यीशु के नाम से जाती रहें पिता परमेश्वर। जो कष्टों में है, जो मुसीबतों में है, वे स्वतंत्र और आज़ाद किए जाएं पिता, और आपकी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा से होने पाए। पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें अलग किया है प्रभु जी, उस स्वर्गीय कनान का अधिकारी होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से हम अपने देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, इस आराधना में सम्मिलित हैं पिता, अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक उन सबों के साथ पूरा बना रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्रभु आपकी सहायता करे कि आप अपने आप को तैयार कर सके। एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे।